بسم الله الرحمن الرحيم मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना था कि नबी करीम ने एक रात इशा की नमाज में देर की, जिसके नतीजा में लोग मस्जिद ही में सो गए, फिर बेदार हुए, फिर सो गए, फिर बेदार हुए। आखिर में उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हा उठे और पुकारा, नमाज। हत्ता ने कहा कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने बतलाया कि इसके बाद नबी घर से तशरीफ लाए। वो मंजर मेरी निगाहों के सामने है जबकि आपके सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे और आप हाथ सर पर रखे हुए थे। आपने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना हो जाती तो मैं इन्हें हुक्म देता कि इशा की नमाज को उसी वक्त पढ़ें। मैंने अता से मजीद तहकीक चाही कि नबी करीम के हाथ सर पर रखने की कैफियत क्या थी। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने इन्हें इस सिलसिले में किस तरह खबर दी थी। इस पर हजरत अता ने अपने हाथ की उंगलियां थोड़ी सी खोल दी और इन्हें सर के एक किनारे पर रखा, फिर इन्हें मिलाकर यूं सर पर फेरने लगे कि उनका अंगूठा कान के इस किनारे से जो चेहरे से करीब है और दाढ़ी से जा लगा। न सुस्ती की और न जल्दी, बल्कि इस तरह किया और कहा कि फिर हजरत ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल ना गुजरती तो मैं हुक्म देता कि इस नमाज को उसी वक्त पढ़ा करें। नबी करीम ने एक दिन इशा की नमाज आधी रात गए पढ़ी और फरमाया कि दूसरे लोग नमाज पढ़कर सो गए होंगे, यानी दूसरी मसाजिद में पढ़ने वाले मुसलमान, और तुम लोग जब तक नमाज का इंतजार करते रहे, गोया सारे वक्त नमाज ही पढ़ते रहे। इब्न मरियम ने इसमें यह ज्यादा किया कि हमें यहया बिन अयूब ने खबर दी। कहा, मुझसे हमीद तवील ने बयान किया, इन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा से ये सुना, गोया इस रात आपकी अंगूठी की चमक का नक्शा उस वक्त भी मेरी नजरों के सामने चमक रहा है। हम नबी की खिदमत में हाजिर थे, आपने चांद की तरफ नजर उठाई जो 14वीं रात का था। फिर फरमाया कि तुम लोग बेटोक अपने रब को उसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो, उसे देखने में तुमको किसी कस्म की भी मुजाहमत ना होगी, या ये फरमाया कि तुम्हें इसके दीदार में मुतलक शुबह ना होगा, इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू और गुरूब से पहले फजर और असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो, क्योंकि उन्हीं के तुफैल दीदार इलाही नसीब होगा या उन्हीं वक्तों में ये रुयत मिलेगी। फिर आपने ये आयत तिलावत फरमाई, बस अपने रब के हम्द की तस्बीह पढ़ सूरज के निकलने और इसके गुरूब होने से पहले। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी रहमा अल्लाह अलैहि ने कहा कि इब्न शहाब ने इस्माइल के वासिता से जो कैस से बुवासता जरीर रावी हैं, ये जियादती नकल की कि हजरत ने फरमाया, तुम अपने रब को साफ देखोगे। नबी ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें वक्त पर पढ़ें, फजर और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इब्न रुजा ने कहा कि हमसे हमाम ने अबू जमरा से बयान किया कि अबू बिकर बिन अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह अन्हा ने इन्हें इस हदीस की खबर दी। हमसे इसहाक ने बयान किया, कहा हमसे हिब्बान ने, इन्होंने कहा कि हमसे हमाम ने बयान किया, कहा हमसे अबू जमरा ने बयान किया अबू बिकर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हा से, इन्होंने अपने वालिद से, इन्होंने नबी करीम से, पहली हदीस की तरह। इन लोगों ने एक मर्तबा नबी के साथ सहरी खाई, फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने दरियाफ्त किया कि इन दोनों के दरमियान किस कदर फासिला रहा होगा। फरमाया कि जितना 50 या 60 आयत पढ़ने में सिर्फ होता है इतना फासिला था। नबी करीम और ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हा ने सहरी खाई, फिर जब वो सहरी खाकर फारिग हुए तो नमाज के लिए उठे और नमाज पढ़ी। हमने अनस रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि आपकी सहरी से फरागत और नमाज की इब्तिदा में कितना फासिला था। इन्होंने फरमाया कि इतना कि एक शख्स 50 आयतें पढ़ सके। मैं अपने घर सहरी खाता, फिर नबी करीम के साथ नमाज फजर पाने के लिए मुझे जल्दी करनी पड़ती थी। मुसलमान औरतें रसूल अल्लाह के साथ नमाज फजर पढ़ने चादरों में लपट कर आती थीं। फिर नमाज से फारिग होकर जब अपने घरों को वापस होती तो इन्हें अंधेरे की वजह से कोई शख्स पहचान नहीं सकता था। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने फजर की एक रकत जमात के साथ सूरज निकलने से पहले पा ली उसने फजर की नमाज बाजमात का सवाब पा लिया, और जिसने असर की एक रकत जमात के साथ सूरज डूबने से पहले पा ली उसने असर की नमाज बाजमात का सवाब पा लिया। मेरे सामने चंद मुतबिर हजरात ने गवाही दी, जिनमें सबसे ज्यादा मुतबिर मेरे नज़दीक हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा थे, कि नबी ने फजर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। हमसे मसद्दुद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यहया बिन सईद क़ितान ने शोबा से, इन्होंने क़तादा से कि मैंने अबुलालिया से सुना, वो इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से बयान करते थे कि इन्होंने फरमाया कि मुझसे चंद लोगों ने ये हदीस बयान की जो ऊपर जिक्र हुई। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नमाज पढ़ने के लिए सूरज के तुलू और गुरूब होने के इंतजार में ना बैठे रहो।
रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जब सूरज का ऊपर का किनारा तुलू होने लगे तो नमाज ना पढ़ो यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए, और जब सूरज डूबने लगे उस वक्त भी नमाज ना पढ़ो यहाँ तक कि गुरूब हो जाए। इस हदीस को यहया बिन सईद क़ितान के साथ अब्दा बिन सुलेमान ने भी रिवायत किया है। नबी करीम ने दो तरह की खरीद व फरोख्त और दो तरह के लिबास और दो वक्तों की नमाजों से मना फरमाया। आपने नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक और नमाज असर के बाद गुरूब होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया, और कपड़ों में इश्तिमाल समा यानी एक कपड़ा अपने ऊपर इस तरह लपेट लेना कि शर्मगा खल जाए, और इहतिबा यानी एक कपड़े में गोट मार कर बैठने से मना फरमाया, और खरीद व फरोख्त में आपने मुनाबजा और मुलामसा से मना फरमाया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, कोई तुम में से इंतजार में ना बैठा रहे कि सूरज तुलू होते ही नमाज के लिए खड़ा हो जाए, उसी तरह सूरज के डूबने के इंतजार में भी ना रहना चाहिए। मैंने नबी करीम से सुना, आप फरमा रहे थे कि फजर की नमाज के बाद कोई नमाज सूरज के बुलंद होने तक ना पढ़ी जाए, उसी तरह असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज ना पढ़ी जाए। इन्होंने फरमाया कि तुम लोग तो एक ऐसी नमाज पढ़ते हो कि हम रसूल अल्लाह की सोबत में रहे लेकिन हमने कभी आपको वो नमाज पढ़ते नहीं देखा, बल्कि आपने तो इससे मना फरमाया था। हजरत मावी रजी अल्लाह अन्हा की मुराद असर के बाद 2 रुकतों से थी, जिसे आपके ज़माना में बाज़ लोग पढ़ते थे। नबी करीम ने 2 वक्त नमाज पढ़ने से मना फरमाया, नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक और नमाज असर के बाद सूरज गुरूब होने तक। जिस तरह मैंने अपने साथियों को नमाज पढ़ते देखा, मैं भी उसी तरह नमाज पढ़ता हूँ, किसी को रोकता नहीं। दिन और रात के जिस हिस्सा में जी चाहे नमाज पढ़ सकता है, अलबत्ता सूरज के तुलू और गुरूब के वक्त नमाज ना पढ़ा करो। अल्लाह की कसम, जिसने रसूल अल्लाह को अपने यहाँ बुला लिया, आपने असर के बाद की 2 रकात को कभी तर्क नहीं फरमाया, यहाँ तक कि आप अल्लाह पाक से जा मिले, और आपको वफात से पहले नमाज पढ़ने में बड़ी दुश्वारी पेश आती थी। फिर अक्सर आप बैठकर नमाज अदा फरमाया करते थे। अगरचे नबी करीम इन्हें पूरी पाबंदी के साथ पढ़ते थे लेकिन इस खौफ से कि कहीं सहाबा भी पढ़ने लगें और इस तरह उम्मत को गर्म पारी हो, इन्हें आप मस्जिद में नहीं पढ़ते थे। आपको अपनी उम्मत का हल्का रखना पसंद था। मेरे भांजे, नबी करीम ने असर के बाद की 2 रकात मेरे यहाँ कभी तर्क नहीं की। आपने फरमाया कि 2 रुकतों को रसूल अल्लाह ने कभी तर्क नहीं फरमाया, पोशीदा हो या आम लोगों के सामने, सुबह की नमाज से पहले 2 रकात और असर की नमाज के बाद 2 रकात। इन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के इस कहने पर गवाही दी कि नबी करीम जब भी मेरे घर में असर के बाद तशरीफ लाए तो 2 रकत जरूर पढ़ते। हम अबर के दिन एक मर्तबा बरीदा बिन हसीब रजी अल्लाह अन्हा सहाबी के साथ थे, इन्होंने फरमाया कि नमाज सौरे पढ़ा करो, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया है कि जिसने असर की नमाज छोड़ी इसका अमल अकारत हो गया। हम खैबर से लौटकर नबी करीम के साथ रात में सफर कर रहे थे। किसी ने कहा कि हुजूर, आप अब पड़ाव डाल देते तो बेहतर होता। आपने फरमाया कि मुझे डर है कहीं नमाज के वक्त भी तुम सोते ना रह जाओ। इस पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा बोले कि मैं आप सब लोगों को जगा दूंगा। चुनांचे सब लोग लेट गए, और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा ने भी अपनी पीठ कजावा से लगा ली, और उनकी भी आंख लग गई, और जब नबी करीम बेदार हुए तो सूरज के ऊपर का हिस्सा निकल चुका था। आपने फरमाया, बिलाल रजी अल्लाह अन्हा, तूने क्या कहा था? वो बोले, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। फिर रसूल करीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी अरुआ को जब चाहता है कब्जा कर लेता है और जिस वक्त चाहता है वापस कर देता है। ए बिलाल, उठ और अजान दे। फिर आपने वजू किया और जब सूरज बुलंद होकर रोशन हो गया तो आप खड़े हुए और नमाज पढ़ाई। हजरत उम्र बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हा गज़वा खंदक के मौका पर एक मर्तबा सूरज गुरूब होने के बाद आए और वो किफार कुरैश को बुरा भला कह रहे थे, और आपने कहा कि अल्लाह के रसूल, सूरज गुरूब हो गया और नमाज असर पढ़ना मेरे लिए मुमकिन ना हो सका। इस पर रसूल करीम ने फरमाया कि नमाज मैंने भी नहीं पढ़ी। फिर हम वादी बतहान में गए, और आपने वहां नमाज के लिए वुदू किया, हमने भी वजू बनाया। उस वक्त सूरज डूब चुका था। पहले आपने असर पढ़ाई, इसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ी। आपने फरमाया, अगर कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आ जाए इसको पढ़ ले। इस कज़ा के सिवा और कोई कफ़ारा इसकी वजह से नहीं होता। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज मेरे याद आने पर कायम कर। मूसा ने कहा कि हमसे हमाम ने हदीस बयान की कि मैंने क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना, वो पढ़ते थे, नमाज पढ़ मेरी याद के लिए। हिब्बान बिन हलाल ने कहा, हमसे हमाम ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने, कहा हमसे अनस रज़ी अल्लाह अन्हा ने, इन्होंने हज़रत से फिर ऐसी ही हदीस बयान की। उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ग़ज़वा खंदक के मौका पर एक दिन किफ़ार को बुरा भला कहने लगे।
फरमाया कि सूरज गुरूब हो गया, लेकिन मैं लड़ाई की वजह से नमाज असर ना पढ़ सका। जाबिर रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि फिर हम वादी बतहान की तरफ गए और आपने असर की नमाज गुरूब शम्स के बाद पढ़ ली, इसके बाद मगरिब पढ़ ली। मैं अपने बाप सलामा के साथ अबू बरज़ा अस्लमी रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। उनसे मेरे वालिद साहब ने पूछा कि रसूल अल्लाह फ़र्ज़ नमाजें किस तरह यानी किन किन औकात में पढ़ते थे, हमसे इसके बारे में बयान फरमाइए। इन्होंने फरमाया कि आप हिजर ज़हर, जिसे तुम सलात औली कहते हो, सूरज ढलते ही पढ़ते थे, और आपके असर पढ़ने के बाद कोई भी शख्स अपने घर वापस होता और वो भी मदीना के सबसे आखिरी किनारा पर, तो सूरज अभी साफ और रोशन होता। मगरिब के बारे में आपने जो कुछ बताया मुझे याद नहीं रहा। और फरमाया कि इशा में आप ताख़ीर पसंद फरमाते थे, इससे पहले सोने को और इसके बाद बात करने को पसंद नहीं करते थे। सुबह की नमाज से जब आप फारिग होते तो हम अपने करीब बैठे हुए दूसरे शख्स को पहचान लेते। आप फजर में 60 से 100 तक आयतें पढ़ते थे। एक दिन हज़रत हुस्न बसरी रहमा अल्लाह अलैहि ने बड़ी देर की और हम आपका इंतज़ार करते रहे। जब उनके उठने का वक्त करीब हो गया तो आप आए और बतौर माजरत फरमाया कि मेरे इन पड़ोसियों ने मुझे बल्ला लिया था, इसलिए देर हो गई। फिर बतलाया कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा ने कहा था कि हम एक रात नबी करीम का इंतज़ार करते रहे, तकरीबन आधी रात हो गई तो आप तशरीफ़ लाए, फिर हमें नमाज पढ़ाई, इसके बाद खुतबा दिया। बस आपने फरमाया कि दूसरों ने नमाज पढ़ ली और सो गए, लेकिन तुम लोग जब तक नमाज के इंतज़ार में रहे हो गोया नमाज ही की हालत में रहे हो। इमाम हुस्न बसरी रहमा अल्लाह अलैहि ने फरमाया कि अगर लोग किसी खैर के इंतज़ार में बैठे रहें तो वो भी खैर की हालत ही में हैं। क़रा बिन खालिद ने कहा कि हुस्न का ये कौल भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस का है जो इन्होंने नबी करीम से रिवायत की है। नबी करीम ने इशा की नमाज पढ़ ली अपनी ज़िंदगी के आखिरी ज़माने में। सलाम फेरने के बाद आप खड़े हुए और फरमाया कि इस रात के मुतालिक तुम्हें कुछ मालूम है? आज इस रोए ज़मीन पर जितने इंसान जिंदा हैं, 100 साल बाद उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहेगा। लोगों ने आन हजूर का कलाम समझने में गलती की और मुख्तलिफ बातें करने लगे। अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हा ने यह समझा कि 100 बरस बाद क़यामत आएगी, हालांकि आपका मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग आज इस गुफ्तगू के वक्त ज़मीन पर बसते हैं, इनमें से कोई भी आज से 1 सदी बाद बाकी नहीं रहेगा। आपका मतलब ये था कि 100 बरस में ये करन गुजर जाएगा। असहाब सफ़ा नादार मिस्कीन लोग थे और नबी करीम ने फरमाया कि जिसके घर में 2 आदमियों का खाना हो तो वो तीसरे असहाब सफ़ा में से किसी को अपने साथ लेता जाए, और जिसके यहाँ 4 आदमियों का खाना है तो वो 5वीं या 6ठे आदमी को साइबान वालों में से अपने साथ ले जाए। बस अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा 3 आदमी अपने साथ लाए और नबी करीम 10 आदमियों को अपने साथ ले गए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि घर के अफराद में उस वक्त बाप, माँ और मैं था। अब उस्मान रावी का बयान है कि मुझे याद नहीं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने यह कहा या नहीं कि मेरी बीवी और एक खादिम जो मेरे और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा दोनों के घर के लिए था ये भी थे। खैर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा नबी करीम के यहाँ ठहर गए और गालिबन खाना भी वहीं खाया। सूरत ये हुई कि नमाज इशा तक वहीं रहे, फिर मस्जिद से नबी करीम के हुजरा मुबारक में आए और वहीं ठहरे रहे तान के नबी करीम ने भी खाना खा लिया। और रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद जब अल्लाह ताला ने चाहा तो आप घर तशरीफ लाए तो इनकी बीवी रुमान ने कहा कि क्या बात पेश आई कि मेहमानों की खबर भी आपने ना ली, या ये कहा कि मेहमान की खबर ना ली। आपने पूछा क्या तुमने अभी इन्हें रात का खाना नहीं खिलाया? रुमान ने कहा कि मैं किया करूं, आपके आने तक इन्होंने खाने से इनकार किया। खाने के लिए उनसे कहा गया था लेकिन वो ना माने। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि मैं डर कर छप गया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने पुकारा, ए गनसर, यानी ओ पाजी, आपने बुरा भला कहा और कौसने दिए। फरमाया कि खाओ, तुम्हें मुबारक ना हो, खुदा की कसम मैं इस खाने को कभी नहीं खाऊंगा। आखिर मेहमानों को खाना खिलाया गया। अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, खुदा गवाह है कि हम इधर एक लुक़मा लेते थे और नीचे से पहले से भी ज्यादा खाना हो जाता था। बयान किया कि सब लोग शकम सैर हो गए और खाना पहले से भी ज्यादा बच गया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने देखा तो खाना पहले ही इतना या इससे भी ज्यादा था। अपनी बीवी से बोले, बनु फराज की बहन, ये क्या बात है? इन्होंने कहा कि मेरी आंख की ठंडक की कसम, ये तो पहले से 3 गुना है। फिर अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने भी वो खाना खाया और कहा कि मेरा कसम खाना एक शैतानी वसवसा था। फिर एक लुक़मा इसमें से खाया और नबी करीम की खिदमत में बकिया खाना ले गए और आपकी खिदमत में हाजिर हुए। वो सुबह तक आपके पास रखा रहा।
عبدال رحمن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ اس قبیلہ کا وفد معاہدہ سے متعلق بات چیت کرنے مدینہ میں آیا ہوا تھا۔ ہم نے ان میں سے 12 آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے، ان سب نے اس میں سے کھایا۔ عبدال رحمن رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا۔